राजा चंद्रसेन वृद्ध हो चुके थे। उनकी उम्र का असर अब उनकी शारीरिक ताकत और निर्णय लेने की क्षमता पर दिखने लगा था। हालांकि उनकी बुद्धिमत्ता और अनुभव में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह जानते थे कि अब समय आ गया है कि वह अपने गुप्त महल और राज्य का भार अपने उत्तराधिकारी को सौंप दें। राजा के दो पुत्र थे, युवराज वीरसेन और राजकुमार आदित्य सेन। वीरसेन वीर योद्धा थे, लेकिन थोड़े क्रोधी और जल्दबाजी में निर्णय लेने वाले थे। वहीं आदित्य सेन शांत, धैर्यवान और अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। चंद्रसेन इस उलझन में थे कि किसे राज्य और गुप्त महल की जिम्मेदारी सौंपी जाए। चंद्रसेन ने अपने दोनों पुत्रों को परखने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे दरबार के सामने घोषणा की कि राज्य का उत्तराधिकारी वही बनेगा जो एक विशेष परीक्षा पास करेगा। इस परीक्षा में उन्हें सत्य, साहस और निष्ठा की कसौटी पर परखा जाएगा। दोनों राजकुमारों को बताया गया कि गुप्त महल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना और उसमें छुपे रहस्य को समझना ही उनकी परीक्षा होगी। लेकिन एक शर्त थी, जो भी लोभ या स्वार्थ के कारण महल तक पहुंचेगा, वह हमेशा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वीरसेन को भरोसा था कि वह अपने बल और कौशल से यह परीक्षा पास कर लेंगे। वह सीधा शिव मंदिर पहुंचा और गुप्त रास्ते को ढूंढने लगा। रास्ता मिलते ही वह नीचे की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दीवारों पर नकली खजाने और चमचमाते रत्न जड़े थे। वीरसेन का ध्यान बार बार उन खजानों की ओर जाता, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा करते हुए अपना सफर जारी रखा। अंततः वह महल के सोने के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे पर वही शिलालेख लिखा था, जो सत्य और साहस का पुजारी है, वही यहाँ प्रवेश पा सकता है। लोभ और स्वार्थ यहाँ विनाश लाते हैं। वीरसेन ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक एक आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? वीरसेन ने घमंड से कहा, मैं इस महल को अपने अधिकार में लेना चाहता हूँ। यह मेरा हक है, क्योंकि मैं राज्य का सबसे वीर योद्धा हूँ। ये सुनते ही दरवाजे के पास एक बड़ा पत्थर गिरा और वीरसेन को महल से बाहर फेंक दिया गया। आदित्य सेन को गुप्त महल का रहस्य समझने की जिज्ञासा तो थी, लेकिन उसने इसे एक जिम्मेदारी के रूप में देखा। वह पूरी तैयारी के साथ मंदिर पहुंचा। उसने रास्ते की सभी चुनौतियों को शांत चित्त से पार किया। जब वह दरवाजे पर पहुंचा, तो उसे भी वही सवाल पूछा गया, तुम यहाँ क्यों आए हो? आदित्य सेन ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं यहाँ राज्य और उसकी भलाई के लिए हूँ। यदि यह महल मेरी परीक्षा का हिस्सा है, तो मैं इसे समझने के लिए आया हूँ। लेकिन मैं इसका उपयोग केवल तभी करूँगा जब राज्य को इसकी आवश्यकता होगी। यह उत्तर सुनते ही दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। महल के अंदर पहुंचने पर आदित्य सेन ने वही जादुई आईना देखा। आईना बोल उठा, राजकुमार आदित्य सेन, तुम्हारा उद्देश्य सही है। तुमने लोभ और स्वार्थ से दूर रहकर सत्य का मार्ग चुना है। तुम्हारे जैसे शासक ही राज्य को सुरक्षित और समृद्ध बना सकते हैं। आईने ने आदित्य सेन को महल के सभी रहस्यों से अवगत कराया। उसने ये भी बताया कि महल में छिपा खजाना और शक्तियाँ केवल राज्य की आपातकालीन स्थिति में उपयोग की जा सकती हैं। आदित्य सेन ने महल से बाहर आकर राजा चंद्रसेन को पूरी घटना सुनाई। राजा ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वीरसेन को समझाया कि केवल बल और वीरता से एक अच्छा शासक नहीं बनता, बल्कि धैर्य, निष्ठा और सत्य का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। दरबार में चंद्रसेन ने आदित्य सेन को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने कहा, राज्य को ऐसे शासक की जरूरत है जो केवल अपनी नहीं, बल्कि जनता की भलाई के बारे में सोचे। आदित्य सेन ने ये साबित कर दिया है कि वह इस जिम्मेदारी के योग्य है। आदित्य सेन ने राज्य की बागडोर संभाली और चंद्रसेन के बताए मार्ग पर चलते हुए राज्य को और भी समृद्ध बनाया। गुप्त महल हमेशा के लिए राज्य की सुरक्षा और भलाई का प्रतीक बना रहा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चे नेतृत्व के लिए केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि सत्य, साहस और निष्ठा की आवश्यकता होती है। लोभ और घमंड हमेशा विनाश का कारण बनते हैं।